नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आज वो हो गया जो शायद वर्षों पहले होना चाहिए था। आप सबसे अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जस्टिस सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ दिया गया है। ज्यादा चिल्लाकर मैं इस खबर को करूंगा और जोश में करूंगा तो शायद आपको जो है मेरा लहजा पसंद ना आए, लेकिन माफी चाहता हूं। जोश वाली बात ही है साहब, जोश वाली बात है। मैं आपको पूरा प्रकरण समझाता हूं आज। जिसे कहते हैं ना हथौड़ा, जो हथौड़ा होता है जिसमें मोटी लोहे की जो है लोहा लगा होता है, और उसको देकर कॉलेजियम की पीठ पर मारा है राष्ट्रपति ने। सवाल पूछ रहे थे राष्ट्रपति से, हमारे देश की राष्ट्रपति जिनका सर्वोच्च पद होता है, जो इन्हीं लोगों को इनके जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको शपथ दिलवाती हैं, इनसे पंगा ले रहे थे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको शुरू करता हूं खबर। लेकिन दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल, वहां पे तुरंत जुड़ जाइए, बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। शुरू करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास सेगमेंट में, जहां हम सुप्रीम कोर्ट की उस कॉलेजियम व्यवस्था को नंगा करने जा रहे हैं जो खुद को संविधान का चौथा स्तंभ समझ बैठी है। चौथा स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम है मीडिया, जो खुद को संविधान का चौथा स्तंभ समझ बैठी है, लेकिन बार बार कार्यपालिका और विधायिका की टांग खींचने से बाज नहीं आती। आज की खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसमें 14 तीखे सवाल के जरिए कॉलेजियम के उस फैसले पर ठोकर मारी गई है, जिसमें जो है उस फैसले पर एक तरह से ठोकर मारी गई है जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा थमा दी थी। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे इस खबर की सर्जरी करते हैं, और वो भी ऐसे तंज के साथ कि कॉलेजियम से नफरत करने वालों के दिल को ठंडक पहुंच जाए। सुनो, इधर आओ, इसको नीचे करो यार थोड़ा, बिल्कुल ना वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्लाइंट कहाँ चली जा रही है, बहुत फ्लैट है। हाँ ठीक है, अब वो करो। हाँ हाँ पूरा नहीं, चलने दो, यहीं से चला दो, मैं पढ़ लूंगा जहां जरूरत होगी। जाओ। तो मामला यह है कि 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस R महादेवन शामिल थे, जो तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल RN रवि केस में फैसला उन्होंने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल, सुनिए आपको पहले से पता भी होगा, राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत 3 महीने में फैसला लेना होगा। अगर समय सीमा में फैसला नहीं हुआ तो विधेयक को मंजूरी प्राप्त मान लिया जाएगा। अरे वाह, कॉलेजियम ने तो सीधा संविधान का नया पन्ना जोड़ दिया। बिना संसद की मंजूरी, बिना संशोधन, सीधे अपनी कलम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को टाइम टेबल थमा दिया। क्या बात है जनाब, संविधान की किताब तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में ही लिखी जाने लगी।
लगता है कि अब संविधान बनाने वाले तो चले गए, नए संविधान के रचयिता लोग कॉलेजियम में आकर बैठ गए हैं, जो सिस्टम में जो जज बनकर बैठे हैं और रोजाना नई किताब लिख रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट आया है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) सुनिए, अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक प्रेसिडेंटियल रेफरेंस भेज दिया। ये सवाल इतने तीखे हैं कि कॉलेजियम की कुर्सियां हिल गईं। राष्ट्रपति ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो संविधान में लिखी शक्तियों को अपनी मर्जी से सीमित कर दे? क्या कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार को डंडा चला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं है तो कोर्ट ने 3 महीने का टाइम कहां से निकाला? बताइए जज साहब, कहां से निकाला आपने? क्या आपको किसी ऊपरी शक्ति ने आकर बताया? क्या विपक्ष ने बताया? क्या बाहरी शक्तियों ने बताया? कहां से निकाला? लगता है कॉलेजियम के जजों ने कोई जादुई घड़ी खरीद ली है जो संविधान में ना लिखी बातें भी बता देती है। आप जरा इन सवालों की गहराई देखिए। राष्ट्रपति ने पूछा, क्या राज्यपाल का अनुच्छेद 200 के तहत लिया गया फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों को कोर्ट की पहुंच से बाहर रखता है? और ये जो कोर्ट ने कहा कि समय सीमा ना पूरी होने पर विधेयक अपने आप मंजूर हो जाएगा, ये नियम संविधान के कौन से पेज पर लिखा है? अरे कॉलेजियम साहब लोग, आप तो खुद को संविधान का रचयिता समझने लगे। संसद को तो भूल जाइए, आप तो राष्ट्रपति को भी अपनी मंजूरी चाहिए होगी, है ना? आपकी मंजूरी चाहिए होगी। संसद तो छोड़ दीजिए, अब राष्ट्रपति जी को भी आपकी मंजूरी चाहिए होगी, है ना? अब बात करते हैं इस पूरे ड्रामे की और इस पूरे ड्रामे की जड़ की। तमिलनाडु सरकार ने शिकायत की थी कि राज्यपाल RN रवि को 10 विधेयकों को रोक रहे हैं। कोर्ट ने इस मौके जो कोर्ट है इसको एक मौका समझा और कार्यपालिका को सबक सिखाने की ठान ली। लेकिन सवाल यह है, क्या कोर्ट का काम है कि वो हर छोटे मोटे विवादों में टांग अड़ा दे? राष्ट्रपति ने तो यह भी पूछ लिया कि राज्य सरकारें संघीय विवादों के लिए अनुच्छेद 131 की बजाय अनुच्छेद 32 का सहारा क्यों ले रही हैं? लगता है कॉलेजियम को अनुच्छेद 32 इतना पसंद है कि वो हर मंच की दवा बन गया। चाहे केंद्र राज्य का झगड़ा हो, चाहे राज्यपाल का मामला, बस अनुच्छेद 32 निकालो और कोर्ट की कुर्सी पर बैठकर फरमान सुना दो। यही हुआ, यही सच्चाई है। राष्ट्रपति जी के इन 14 सवालों ने कॉलेजियम की उस मनमानी को उजागर कर दिया जो सालों से चली आ रही है। कॉलेजियम जो खुद को संविधान का रक्षक कहता है, बार बार, एक दो बार नहीं, बार बार उसी संविधान की सीमाओं को लांघ रहा है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल तो अब उनके लिए जादू की छड़ी बन गई है। चाहे जजों की नियुक्ति हो, चाहे कार्यपालिका को आदेश देना हो, कॉलेजियम हर जगह अपनी धाक जमाना चाहता है। किससे? धारा 100, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 वो जादुई छड़ी। लेकिन इस बार राष्ट्रपति ने इनके सामने ऐसा दर्पण रखा, एक मिरर, शीशा, ऐसा दर्पण रखा और रख दिया है कि कॉलेजियम को अपनी असलियत दिखने लगी होगी।
अगर नहीं दिखी होगी तो थोड़ा समय रुक जाइए, ज्यादा नहीं, समझ में आ जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन 14 सवाल का जवाब दे पाएगा? मैं आपको फेहरिस्त देता हूं, या फिर हमेशा की तरह कॉलेजियम अपनी कुर्सी की ताकत दिखाकर इन सवालों को ठंडे बस्ते में डाल देगा। लेकिन इस बार राष्ट्रपति का मामला है, यह समझना पड़ेगा शायद महामहिमों को जो वहां बैठे हैं, जो भी बोल लीजिए उनको, माय लॉर्ड, मियां लॉर्ड, उनको समझना पड़ेगा। एक बात तो साफ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए कॉलेजियम को यह बता दिया कि संविधान की रक्षा का ठेका सिर्फ कोर्ट ने नहीं लिया है, कार्यपालिका और विधायिका भी उतनी ही जिम्मेदार है। और हां, कॉलेजियम से नफरत करने वालों, आज आपका दिन है। राष्ट्रपति के इन सवालों ने आपके दिल को वो ठंडक दी होगी जिसका इंतजार शायद आप कर रहे थे। यकीन मानिए, लिख दीजिए आप कमेंट्स बॉक्स में। अब हम आपको उन सवालों की फेहरिस्त दिखा देते हैं आपके स्क्रीन के सामने। सवाल क्या है, देखिए। सवाल नंबर 1, जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है? बताइए कॉलेजियम, बताइए जज साहब लोग। सवाल नंबर 2, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्री परिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह में बाध्य हैं? सवाल नंबर 3, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? ये सब सवाल पूछ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सवाल नंबर 4, भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है क्या? सवाल नंबर 5, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीकों को निर्धारित किया जा सकता है क्या? राष्ट्रपति के ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। सवाल नंबर 6, क्या भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? सवाल नंबर 7, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीकों को या तरीके को निर्धारित किया जा सकता है क्या? सवाल नंबर 8, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने या सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है क्या? सवाल नंबर
9। सवाल नंबर 9, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है क्या? सवाल नंबर 10, क्या न्यायालय के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले, सुनिए, क्या न्यायालय के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार्य है क्या? सवाल नंबर 11 और बहुत महत्वपूर्ण, क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति साथ में राज्यपाल इनके आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है क्या? सवाल नंबर 12, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है? और सवाल नंबर 13, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) भारत के संविधान अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे? सवाल है। सवाल नंबर 14, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रकृत्यात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत का या असंगत है? ये वो सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्रों को रोकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना पड़ेगा। गवई साहब तैयार हो जाइए, आप जैसे ही कुर्सी संभाले हैं आपके लिए राष्ट्रपति महोदया लेकर आ गई हैं थाल, सवालों का थाल। इसका जवाब देना पड़ेगा। बड़े बड़े वकील बुलाइए, बड़े बड़े जजों को बुलाइए, अपने लोगों को बुलाइए, जवाब दीजिए। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दरअसल ये जो हो रहा है, ये जो राष्ट्रपति कर रही हैं, क्या सही है? बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो खत्म होने के बाद हमारे नंबर पर यूपीआई के माध्यम से आर्थिक मदद जरूर भेजें और हमारी वीडियो को जरूर देखें।